जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह। तो चोरों की रखवाली, और वो भी आप सोए ऐसे में, वो भी जंगल में जहां रात हो और काला बादल हो। नींद लगेगी किसी को? बोलिए। जंगल हो, वो भी काली रात हो सख्त और बादल छाया हो, और जब बादल होगा तो खामोश तो होगा नहीं, वो गरजेगा, बिजली तड़पेगी, ऐसे में आप सो जाएंगे आराम से। बस इसी एक शेर पर थोड़ी देर मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ी देर। क्या कहने? थोड़ी देर बात करूंगा इसी शेर पर। आप देखिए कि ये दुनिया जुल्मो ज्यादती का जंगल बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है? ये दुनिया जुल्मो ज्यादती के जंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? ज्यादती हो रही नहीं हो रही है? दुश्मन चारों तरफ से खूंखार भेड़िए की तरह दहाड़ रहे नहीं दहाड़ रहे? और हमारे जुर्म सर से ऊपर अंधेरा छाए हुए की तरह हो रहे नहीं हो रहे? बस थोड़ी देर। अहले स्टेज, आपसे अदब से गुजारिश में, बड़ा कम इल्म, मैं आपकी दुआओं से बोलता हूँ, बड़ा कम मेरे पास है, तो दुआ करते रहें। क्योंकि आप लोगों ने जिम्मेदारी की कुर्सी दे दी है, ना इंसाफी होगी अगर नहीं कुछ बोल पाऊंगा, तो आप लोग दुआ देते रहे, मुझे थोड़ा तवज्जो रखें, है ना। आला फरमाते, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। चोर इतना एक्सपर्ट, इतना माहिर कि आंख से काजल साफ चुरा ले। इतना माहिर चोर। आपने जेब से पैसे निकालते हुए सुने होंगे, पर्स से जेवर निकालते सुने होंगे, घर के तिजोरी से आपके नोट की गड्डियां निकालते सुने होंगे, बैंक के ताले तोड़ के हालत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। मां तेरी गठरी, ईमान की गठरी, दीन की गठरी, अखलाक की गठरी, किरदार की गठरी, पाकीज़गी की गठरी। तुम्हें खबर क्या है कि ये नाच गाने, ये ड्रामे, ये तमाशे तुझे दिलचस्पी और तुझे खुशी नहीं दे रहे हैं, बल्कि कब्र में रोने का रास्ता और तेरे सामने पुलिंदा खोल रहे हैं। हश्र में बेसहारा करने के लिए, तेरे लिए बेसहारा करने के लिए तेरे गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए तुम कहां हो? आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हर लम्हा तेरे ईमान की गठरी पर, किरदार की गठरी पर, तहजीबो तमद्दुन की गठरी पर, अखलाक, पाकीज़गी और पाक दामनी की गठरी पर दुश्मन की निगाह, चोर की निगाह गड़ी हुई है। कहां से हम इसको मस्जिद ले जाकर भी तुझे तेरी नमाज को सही नहीं होने दे रहा, रोजा रखवा कर भी तेरे रोजे को बेकार कर रहा है, इबादतें करा कर भी तेरे इबादतों को तेरे मुंह पर मरवाने वाला तरकीब अपनाया हुआ है, और तू सो रहा है, गाफिल है। इसलिए जवानों, जो हो हजरात खड़े हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं रोकेगा, आगे आके बैठ जाते, इंतजाम किया है भाई। आप सोचिए कि जिन्होंने बैठने का इंतजाम किया, आप खड़े होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। इसलिए जरा आप लोग अपनी जगहों से आगे आकर आराम से बैठें थोड़ी देर, जब तक आपकी मर्जी होगी जब तक आप बैठेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ ना। आप तशरीफ रखें। आका आला हज़रत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। अब आके आला हज़रत फरमाते हैं ये दुनिया की खूबसूरती, ये दुनिया की बहार, ये दुनिया की चमक दमक तुझे नमाज से, रोजे से, इबादत से, ये मुंतजिमीन है, इनको जाना आना पड़ेगा, आप उनको ना देखें, ये मुंतजिमीन है ना, आप ना देखें, अपना वक्त खराब ना करें। तो ये दुनिया की बहार, ये चमक दमक आप देखते जाएं। क्या क्या देखेंगे जरा सुनिएगा गौर से। अगर आपने सोचा कि मेरा मकान सस्ता है, तो आप किसी दूसरे के महंगे मकान को देखें, तो क्या अब उससे महंगा और किसी का मकान नहीं होगा? बोलिए जल्दी से। उससे भी अब उस मकान के पास जाएंगे तो अब लगेगा ये तो बहुत अच्छा है, मगर आगे बढ़े एक और उससे अच्छा मकान मिला तो कहेंगे यार ये तो उसके आगे कुछ नहीं है।
तो आप ये चौंधियां है ना दुनिया में, जिस तरह आपसे अच्छा किसी का मकान है, ऐसे उस मकान से को देखें जिसका मकान आपसे कमजोर है। बोलिए, किसी का मकान तो आपसे, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ रखें, किसी का मकान तो आपसे कमजोर होगा नहीं होगा? अरे बोलिए जल्दी से, होगा ना? जिस तरह आप अपना कपड़ा देखें सस्ता है, तो किसी का देखे आपसे महंगा है, तो उससे भी किसी का और महंगा होगा, तो इसका मतलब आपसे भी किसी का सस्ता होगा। तो दुनिया को तू क्या जाने। अब अगर आप क्या करेंगे, महंगे कपड़े के चक्कर में, अच्छे मकान के चक्कर में, अच्छी गाड़ी के चक्कर में, अब हराम और हलाल में फर्क नहीं करेंगे। आप कहेंगे आए पैसा चाहे हो जैसा, अगर इस गड्ढे में डूबेंगे तो इसी का नाम दुनिया है। और दुनिया की ये खूबसूरती और ये दुनिया के बहार तुझे खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, बल्कि याद रखिए, जरा तवज्जो सुनिएगा, थोड़ी देर बोलूंगा, तेरे घर को खूबसूरत करने के लिए नहीं, तुझे दुनिया में इज्जत देने के लिए नहीं, तुझे कपड़ों के संवारने के लिए नहीं। उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूं। जिसने दुनिया की मोहब्बत में डूबकर मकान को अच्छा करने, इज्जत को ऊंची करने, कुर्सी को बुलंद करने, नाम को रोशन करने में अपने आप को लगा दिया और अल्लाह को भुला दिया, हराम हलाल का फर्क छोड़ दिया, जायज नाजायज की परवाह छोड़ दी, और उसने मकान और इज्जत और कुर्सी को बुलंद करना चाहा, तो दुनिया ने देखा कि वो नमरूद बनकर जलील होकर दरिया नील में गर्क हो गया। नमरूद होकर, फिरौन नमरूद होकर वो मच्छर के डंक से तबाह हो गया था, फिरौन होकर वो दरिया नील में गर्क हो गया था। जरा जवानों तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। जिसने सोचा कि हम भी मकान अच्छे पर अच्छा करते जाएं, कब्र को भुला दें, हश्र को फरामोश कर दें, यादें खुदा को दिल से निकाल दें, नबी की मोहब्बत को सीने से बाहर कर दें, यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल, इंस्टाग्राम और दिगर तबाही के जाल में फंसने वाले जवानों, आपके नाम ये पैगाम, आपके नाम ये पैगाम। नमरूद ने सोचा था कि अब तो मेरे मुकाबिल कोई नहीं है। आपको पता है आज तो कोई अमेरिका का खाली बादशाह है ना, कोई तो यूरोप का है, कोई जनाबे वाला लंदन का है, कोई एक मुल्क का है, मगर नमरूद ऐसा बादशाह है जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाह जी। दो मोमिन दो काफिर बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाह की थी। हम वो तफसील में, मुझे कुछ दूसरी बात करनी वो रह जाएगी, इसलिए जरा तवज्जो मेरी तरफ। नमरूद उसमें से है जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाह की थी। जवानों जरा आपके नाम पैगाम, जो अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने और अच्छी दुनिया के चक्कर में है, अल्लाह की याद से गाफिल होकर, मुस्तफ़ा करीम के मोहब्बत से आरी होकर, शरीयत मुतहरा की पाबंदी से बाहर निकलकर, उनके नाम ये पैगाम कान के रास्ते दिल में उतारिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ये पैगाम कि जिसने ऐसी राह इख्तियार की उसको दुनिया ने आंखों से देखा और तारीख ने अपने सीने में महफूज रखा है, महफूज रखा है कि परवरदिगार आलम अगर नमरूद इत्र फिरौन इत्र फरोश को, नमरूद गरीब किसान के बेटे को, हामान मुहताज के लड़के को, अगर कहीं परवरदिगार आलम फिरौन को मिस्र की बादशाहत देने की कुदरत रखता है, नमरूद को पूरी दुनिया की बादशाहत देने की कुदरत रखता है, किसी को जन्नत बनाने की सलाहियत और फिक्र देने की ताकत रखता है, तो याद रखना अगर बंदे सही राह पर रहकर बुलंदी चाहते हैं, अल्लाह तरक्की देगा और यकीनन देगा। लेकिन अगर वो बंदा गुमराही में डूबेगा, बुराई में डूबेगा, तबाही में डूबेगा, नाच गाने का शिकार होगा, अय्याशी, फुहाशी, बदकिरदारी, बदतहजीबे डूबेगा, तो याद रखना तारीख ने अपने सीने में जालिमों की तारीख महफूज रखी है कि जो यादे खुदा से सीना महरूम होता है वो कितना बड़ा ताकतवर हो, उसे जिल्लत की मौत कोई तबाही बर्बादी उसे गले लगती है, तबाह और बर्बाद होता है, जलील और रुस्वा होकर दुनिया से जाता है। इसलिए जवानों आपसे बड़े अदब से इल्तिजा, मेरे बुजुर्गों आपसे भी बड़े एहतराम से गुजारिश, और मेरी माँ बहनों आपके कदमों को चूमकर आपसे एक इल्तिजा है कि माँ के कदम के नीचे मुस्तफा ने जन्नत कहा। माँ के कदम के नीचे मुस्तफा ने,
और कोई ये नहीं है कि मां नहीं है। आज जो बेटी है कल की वो, बोलिए, आज की जो बेटी है कल की वो मां है। जवानों, कैसा लगता है तुझे ये सुनकर कि कलमा पढ़ने वाली की बेटियां नॉन मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं? कैसी लगती है खबर सुनकर? कुछ किया इस पर तदबीर? कुछ सोचा इस पर तदबीर? जब ऐसे हमारे समाज से, आज ही मेरे पास फोन आया, मेरे पढ़ने के जमाने के साथी हैं, उन्होंने कहा जरा छोटा सा गांव मेरा है, 5 से 7, यही कपसेठी से इधर मैं आया हूं, नाम नहीं बताऊंगा, कहेंगे सर स्टेट क्यों बता रहे हैं। कपसेठी से मैं इधर आया हूं, उनकी आबादी उधर कुछ कछवा के करीब है। तो कहना है छोटे से गांव में मैं देख रहा हूं 5 से 7 मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम के साथ चली गई। जितने ये 12 साल के और 18 साल के बच्चे हैं, तुम्हें पता है इसका रीजन? ये जितने मेरे अहबाब करीब से जानते हैं, हमारे भदोही के रहने वाले सौरभ भाई ये जानते हैं, हम लोग अपने घर में कम टाइम देते हैं, आप जैसे लोगों के बीच हम लोग का वक्त ज्यादा गुजरता है। कम से कम 2,500 से 2,000 तलबा ऐसे हैं जिनसे मिलना जुलना है, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, क्योंकि मैं रबीउल अव्वल पर प्रोग्राम जो कराता हूं हजरत स्कूल इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, हिंदी मीडियम के बच्चों का, नबी के सीरत पर क्विज कंपटीशन का, तो भदोही का कोई ऐसा स्कूल नहीं होता जहां के बच्चे आपकी दुआ से मेरे यहाँ नहीं आते। ये जानते हैं जो लोग करीब हैं। क्विज कंपटीशन में करता हूँ 100 सवाल या 90 सवाल का। तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, जवान बच्चों, आपके नाम पैगाम, और ये बच्चियों स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, तुझे अल्लाह ने दुनिया में ईमान की दौलत दिया था। पूछो इन उलमा से, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 1 खरब नहीं, आसमानों जमीन सोने की हो जाए तो आसमानों जमीन सोना हो और एक तरफ ईमान हो, बताइए कौन सा पल्ला भारी होगा? बोलिए बोलिए, कौन सा पल्ला भारी होगा? जरा माँ बहनें भी अपने दिल से आवाज ना निकालें, दिल से बोले ईमान। इसलिए सुनिए, क्यों? इसलिए कि सोना चांदी हीरे मोती अल्लाह से जोड़ने वाला नहीं, मगर मोहब्बत खुदा खुदा से जोड़ने वाला है बंदों। वाह वाह, मोहब्बत खुदा खुदा से जोड़ने वाला है बंदों को। तो खुदा का ताल्लुक और खुदा की मोहब्बत आसमानों जमीन के भरे हुए हीरे से कई करोड़ गुना ज्यादा कीमती है, ज्यादा कीमती है। तो इतनी बड़ी दौलत आपको आपने सीने में अल्लाह ने दिया है, उसको बचाना है कि गंवाना है? बचाना है कि गंवाना है? मेरी बहन बेटियों की हिफाजत, तो खबरदार किसी की भी बहन बेटी को ये मत समझना कि वो दूसरे की है, वरना अगर तू दूसरे की बहन बेटी को दूसरी समझकर निगाह और नियत गंदी करेगा तो फिर तेरी बहन बेटी पर किसी की भी नियत गंदी हो सकती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर तुम बचा नहीं सकते, तुम उस वक्त रोगे खून के आंसू और तुझे रोने आंसू पोंछने वाला नहीं दिखाई देगा। अल्लाह। ये तो दुनिया का हश्र होगा, और कब्र में क्या हाल होगा? कब्र में क्या हाल होगा? मैदान महशर में क्या हाल होगा? अब जवानों, आपके नाम जो मैंने कहा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हजरत, जब मुझे बहुत ऐसा साबका हुआ, बड़े जख्म और बड़े दर्द हैं। अनाउंसर साहब को अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको सलामत रखे, और जिनके घरों से दुनिया से गए अल्लाह उन सबकी कब्रों में रहमत नाजिल फरमाए। ये टेंट वाले भाई रुस्तम भाई हैं, उनके वालिदा जल्दी दुनिया से गए, जिससे वालिदा गए अल्लाह सबके वालिदा को जन्नत की बहारों से निहाल फरमाए, आमीन का दे जोर से। सबके वालिदैन को जन्नत की बहार में। जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। अभी मैं तकरीबन 21 दिन हॉस्पिटल में था, देहरादून में, 21 दिन। जवानों, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। मैं वहां से अपनी तकलीफ से ज्यादा, जो तकलीफ है वो तो सारे अल्लाह ताला सबको शिफा दे, वो अलग चीज है, मगर जो मैं हॉस्पिटल से तकलीफ लिया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपको हजरत, कम से कम 6 फैमिलीज मुस्लिम थी हॉस्पिटल में, इलाहाबाद, मुरादाबाद और दूसरे और जगहों के, एक कलकत्ता और मैं था। जुमा की दिन गुजर जाता, मैं कहता जाता चले जुमा पढ़ने, लोगों के जुमे कान में जू नहीं रेंगती। और बेलानागा, कलकत्ता से आगे मायापुरी एक जगह है, मायापुरी बहुत बड़ा मंदिर है, वहां का पुजारी बीमार था, हार्ट का पेशेंट, वो भी आए हुए अपने वाइफ के साथ। सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा।
जितने ऊपर नीचे 4 फ्लोर के हॉस्पिटल में नॉन मुस्लिम्स थे, सब शाम को 5 बजे उधर जाते, बहुत बड़े हॉल था वही हॉस्पिटल में, और वो गुरुजी बैठकर तकरीर करते और सारे नॉन मुस्लिम गौर से बिला नागा रोजाना सुनते थे, रोजाना सुनते थे। मैं तकरीबन इस मंजर को वहां 20 दिन देखा कंटिन्यू। हम लोग हज पर जा रहे थे तो रास्ते में ऐलान किया कि हज पर जा रहे हैं, आप लोग एहराम बांधने का तरीका सीख लीजिए। कैसे एहराम बांधेंगे, किसी को नहीं समझ में आया कि क्या करूं। जब मदीने शरीफ से बस निकली, अब यारे अली में रुकी, दावत खाए महीनों, अल्लाह सबको हज नसीब करे, आमीन कहिए। जब फार्म भरते हैं तो हफ्तों दावत खाते हैं, खाला के यहाँ, बुआ के यहाँ, ससुराल में, दधियान में, ननिहाल में, अच्छा है खाना खाइए। मगर सोचिए खुदा की बारगाह में जा रहे, हज का तरीका सीखे हैं कि नहीं सीखे? मुस्तफा की बारगाह में जा रहे हैं, हज का तरीका सीखे हैं कि नहीं सीखे? जरा दुरूद पाक पढ़िए। एक बात याद आ गई, चचा जान आप बैठ जाए, मुझे तकलीफ हो रही, आपकी मुझे दुआ चाहिए, बस दुआ। आप तशरीफ रखें, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, आप बैठ जाए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही। देखिए जरा दुरूद पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद जोर से पढ़े, जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सुनिएगा, हज पे जाने वाले अब ना आएंगे, अब माजरत चाहता हूं, अब वहां दुआ देंगे, अब ना आएंगे। मेरी तरफ जरा देखें, हज पर जाने वाले, उम्रा पर जाने वाले, ईदगाह जाने वाले, जुमा में मस्जिद आने वाले, 5 वक्ता मस्जिद आने वाले, जरा मैं एक रिवायत पेश करता हूं, जरा गौर से सुनिए। हजरत हसन बसरी फरमाते, कौन? जोर से बोलिए, हजरत हसन बसरी फरमाते। बेटे आप लोगों को कुछ मुझे कहना है, जरा आप लोग तवज्जो दीजिएगा। हसन बसरी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कौन है? हजरत अली के शागिर्द हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत जोरदार शेर आपने सुना मुमताज साहब टांडवी से कि हजरत अली का नाम आया तो खैबर भी सोचने लगा, कांप रहा है, दहल रहा है, आने वाला कौन आ रहा है। उन्हीं के शागिर्द हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला कहते हैं, मेरी तरफ देखें, कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था। हसन बसरी फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, थोड़ी दूर पर देखा एक खेमा लगा हुआ है और खेमे से बड़े जोर जोर सिसक कर रोने की आवाज आ रही है एक शख्स की। जब मैं उसके करीब से गुजरता तो वो एक, जरा गौर से सुनिएगा, एक ही जुमला कहता, ए अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन हिसाब मत लेना। जरा गौर से सुनिएगा जवानों, बहुत देर नहीं बोलूंगा। हे अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन हिसाब मत लेना, इसलिए कि तू हिसाब लेगा तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह, हिसाब लेगा तो क्या हिसाब दूंगा, कौन सी नेकी मेरे पास है। अब जब आप कल से अल्लाह करे 5 वक्ता नमाज पढ़िए, बोलिए आमीन। आप जब नहाने जाइएगा तो सोचिएगा ये पानी किसकी दी हुई नेमत है, जल्दी बोलिए। रसूलुल्लाह के सदक़े में अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाजा, तो ये पानी जो आपको अल्लाह की नेमत नबी के सदक़े में मिली, तो अल्लाह ने नबी को नमूना बनाकर भेजा को नहाना तो मेरे नबी के सुन्नत के साए में नहाना। तो क्या नहाने का सुन्नत तरीका सीखे हैं आप? नहाने में जो चीजें फर्ज है उसको आपने सीख लिया है। जिसकी नेमत आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके महबूब के सुन्नत को और फर्ज को आपने सीखा। वुजू करने जाइए, सोचिए मैं क्या करने जा रहा हूं, कैसे करूंगा, कभी सोचा आपने? आगे चलिए, आगे मस्जिद जब पहुंचिए तो कहते हैं खुदा के सामने जा रहे हैं उसको सजदा करने, तो सोचिएगा कि कभी सजदा सीखा हमने किसी आलिम से कि सजदा करेंगे कैसे, सजदा करेंगे कैसे। हजरत इसी जगह कुसमूरा का एक आदमी अननोन बनकर मुझे फोन करता है कि मुझे रफा यदैन की दलील चाहिए, हो सकता वो मौजूद हो, उसका घर खानदान इसी कुसमूरा का। मुझे बताया नहीं मैं कौन हूं, कहां का हूं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ अल्लाह ने उसको मेरे सामने कर दिया। एक दिन वहीं भदोही के बाजार सरदार खाने मेरे सामने कर दिया। जवानों आपके नाम, बहनों आपके नाम भी। वो मुझसे पूछता है कि रफा यदैन हम ना करें नमाज में या रफा यदैन करें। हमने कहा रफा यदैन नहीं करना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के सुन्नत मुतवारसा से ये साबित नहीं
उसने कहा मुझे दलील दीजिए, आपकी दुआओं से मैंने पूरी किताब इस पर तरतीब दी है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी किताब नमाज हनफी अहादीस की रोशनी में, दुआ करिए जल्द से जल्द थप जाए। मैंने उसको पूरी, हमने कहा तुम खाली रफ़ायदैन कहते हो, मैं पूरी किताब तुझे भेज रहा हूँ, ये गवाह है, पूरी किताब भेज रहा हूँ। मैंने पूरी किताब उसे भेजी, बहुत दिन तक फोन नहीं किया, फिर बंद कर दिया। 2-4 दलीलें दी, जरा आप लोग सुनिएगा गौर से, मुझे यही दर्द आप तक पहुंचाना है कि आज जो हमने ये फिक्र नहीं किया कि नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें, वुजू करें तो कैसे करें, गुस्ल करें तो कैसे करें। कल किसी वहाबी ने पकड़ा दामन और कहा साहब तुम जो नमाज पढ़ते हो ना, ये तरीका हदीस से साबित ही नहीं, बस तुम चुंधिया गया, पागल हो गए कि अरे ये तो हदीस सुना रहा है, हम तो हदीस जानते ही नहीं। अल्लाह के बंदे, जब तुम अपने आलिमों से राब्ता करोगे तब ना हदीस सुनोगे। दिन भर मोबाइल में लगे रहोगे, नाच गाने में डूबे रहोगे, तफरीह में डूब लगे रहोगे, तब तुम कहां से मोबाइल सुनोगे, तब तुम कहां से सीखोगे नमाज का तरीका। हजरत मैंने पूरी किताब दी, बदबख्ती सुनिए, इत्तेफाक से उनके रिश्तेदार रहते हैं भिवंडी में, बॉम्बे में, वो आए, उन्होंने पकड़ के लाया, और जब बात होने लगी तब हमने पूछा कि आप ही फोन कर रहे थे, तब कहा हाँ मैं ही फोन कर रहा था। हमने कहा अभी तक बोलने में हया और शर्म आती। मैं बताना चाहता हूं आप हजरात से, ऐसे भी 4 दिन पहले ये जो आलमगीर मुफ्ती साहब हैं, वो सैदिया खमरिया में आपके यहाँ, हमारे यहाँ गए थे इम्तिहान में, ऐसे एक शख्स फोन पर सवाल करता है कि जनाब नबी को इल्म गैब है, जवानों तेरे नबी की अजमत पर हमले हो रहे हैं, तेरे ये नमाज के तरीके पर हमले हो रहे हैं, तेरे ईमान पर हमले हो रहे हैं, और तू कान में लोकर सो रहा है तेल। आला हजरत ने सच कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। तेरी बहन बेटी गैरों के साथ जाए और तू कान में तेल लेकर सो रहा है, तेरे बच्चे का ईमान लुटा जाए, कान में तेल लेकर तू सो रहा है, तेरे किरदार लूटे जा रहे, तू कान में तेल लेकर सो रहा है। अरे सुन सुन, गौर से सुन, गौर से सुन। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि जब जब मैं गुजरता उसके पास से, वो बंदा एक ही सदा बुलंद करता, ए अल्लाह मुझसे हिसाब मत लेना, रब्बे कदीर अगर हिसाब लेगा क़यामत के दिन ना तू रुसवा हो जाएगा। तूने समझा क्या है क़यामत के दिन? कुरान मुक़द्दस कहता है क़यामत का दिन इतना खतरनाक होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन शानु युगनी। क़यामत का मंजर तो इतना खतरनाक होगा, दोस्तों के साथ 2 बजे रात तक मोबाइल और व्हाट्सएप चैट करने वाले, तुम्हारा हाल क़यामत के दिन ये होगा कि उस दिन यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा कहीं नेकियां ना मांग ले, वह अभी अपने बेटे को देख, बाप को देखकर भागेगा कहीं नेकियां ना मांग ले, वह साहिबती बीवी को देखकर भागेगा कहीं नेकियां ना मांग ले, माँ को देखकर भागेगा कहीं नेकियां ना मांग ले। तो किस बेहोशी की गोली खाकर सो रहा है, कहां नशे में डूबा हुआ है। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि जब जब मैं उसके पास से गुजरता, एक चचा को कुर्सी दे दिए प्लीज जी अगर रहना चाहते, उधर से कुर्सी दे दिए, इनको दे दिए, मेहरबानी हुई, कहा बड़ी मेहरबानी हुई, दे दिए कुर्सी का इसला कर। क्या कहा जरा सुनिए, हसन बसरी कहते हैं जब जब मैं गुजरता, मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे हिसाब मत लेना, अगर तू हिसाब लेगा ना तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। जरा सुनिए मेरी तरफ देखें, रुसवा हो जाऊंगा। हजरत हसन बसरी कहते हैं ये कितना गुनहगार बंदा है। सब लोग तो काबे के पास आते हैं और आकर रसूल की हदीस याद करते हैं, क्या मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक फकान्नमा वलिदत उम्मुहु हादल यौम। गोया के जिसने हज किया, अपनी जबान को बुराई और शर्मगाह को बेहयाई से बचाया, वो ऐसे ही गोया के आज उसकी माँ ने जन्म दिया है। इतनी प्यारी हदीस, इतनी बरकत हज की, मगर ये बंदा यहाँ आकर रो रहा है, यहाँ आकर तड़प रहा है। कितना बड़ा गुनाहगार है। जमानो जरा सुनना गौर से, कितना बड़ा गुनाहगार है, यहाँ आकर इस दर्द के साथ रो रहा है, इस कदर बिलक रहा है। ये कितना गुनाहगार है, कैसा पापी है, कैसा खाती है, कैसा आसी है, कौन सा जुर्म किया इसने कितना रो रहा है। उन्होंने सोचा चलो इसको तसल्ली दे दें, चलो इसको तसल्ली दे दें। जब तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अभी एक कदम आगे बढ़े थे कि उसके दिल से एक और दर्दनाक सदा निकली, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे हिसाब ना ले, मैं हिसाब के काबिल नहीं हूं, और हे अल्लाह अगर हिसाब लेना हो तो महबूब के सामने मत लेना, रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, अपने महबूब के सामने मत लेना मौला। बस इतना कहना था कि जमीन पर बंदा बेतहाशा गिरा,
हसन बसरी कहते हैं, जो मैं धीरे धीरे चल रहा था, जब गिरने की आवाज सुनी तो मैं दौड़ पड़ा। जब दौड़ कर गया ना तो देखा मुंह के बल जमीन पर है, जुल्फे अक़दस से चेहरा ढका हुआ है। मैं सोचा था जिससे कोई गुनहगार, अब जरा दिल पर हाथ रखना, जरा गौर से सुनना अगला जुमला। मैंने जिससे सियाहकार समझा था, मैंने जिससे मुजरिम समझा था, जब मैंने चेहरे से जुल्फे मुक़द्दस को हटाया और जब चेहरे पर नजर पड़ी तो अब मेरे पांव तले जमीन खसक गई कि अरे ये तो कोई गुनहगार नहीं, इमाम हुसैन के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन है जो खुदा से, हजरत ज़ैनुल आबिदीन है जो गिड़गिड़ा रहे हैं। कौन है ज़ैनुल आबिदीन? जरा उलमा से पूछो। वक्त की तंगी दामनगीर है कि नहीं, ज्यादा नहीं, आगे बढ़ो। कौन है ज़ैनुल आबिदीन? हम तो कुर्सी मिल गई ना, सोचते हैं आप मुझे पूरी दुनिया जाने, ये सब छोटे हैं, इसलिए मैं नीचे बैठ रहा था, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। लेकिन हुक्म बड़ों को हो जाता, थोड़ी शर्मिंदगी होनी, शर्मिंदा होना पड़ता। जरा और से सुनो मोहतरम, जरा जहां बैठे हैं वहीं से मुझे दुआएं दे दें। जरा इन बच्चों की फिक्र करें कि इनकी आखिरत बच जाए, इन बच्चियों की फिक्र करें कि आखिरत बच जाए, वरना हम भी रुसवा होंगे, आप भी रुसवा होंगे। जब खुदा पूछेगा कि सहाबा ने नबी के, मेरे सहाबा ने ऐसे औलाद दिए जिसने दीन तुझे दिया, तेरे औलाद ने दुनिया को क्या दिया? पाप दिया, बेहयाई दी, गाली गलोज, लूट खसोट, चोरी, बेईमानी, क्या दिया? करबला वालों ने तुझे क्या दिया था? ये दिया था तेरी बहन बेटियां काफिरों की, क्या दिया था? क्या अली अकबर को मुंह दिखाओगे? क्या अली असगर को मुंह दिखाओगे? बहन बेटियों, क्या शहरबानों को मुंह दिखाओगे? क्या ज़ैनब और कुलसुम और सकीना को क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? तारीख सुनते हो मुहर्रम की तकरीर में कि जब करबला में जुल्म हो रहा था, हजरत रसूल करीम भी मौजूद थे, रसूल करीम मौजूद थे, हजरत खातून जन्नत भी करबला में मौजूद थी, हजरत अली मुश्किल कुशा भी मौजूद थे। सब खुदा से ये कह रहे थे, मौला इम्तिहान को, दीन को कयामत तक के लिए पहुंचाना है, ऐसा इम्तिहान मेरे बच्चे के सामने है, इतना मजबूत सब्र का कदम जमा दे कि क़यामत तक के लोगों को सब्र का जज्बा आ जाए और दीन की हिफाजत के शौक पैदा। क्या कहने, इसी दीन के लिए, तेरी जवानी मोबाइल के लिए, तेरी अक्ल नाच और गाने के लिए, तेरा पैसा बर्बाद करने के लिए बाजारों में और तमाशों में। तेरे मस्जिदों की टोटियां कैसी हैं, तेरे मस्जिदों के फर्श कैसे हैं, तेरे इमामों की तनख्वाहें कितनी हैं, क्या हाल है, क्या बना रखा है? ये जो मस्जिद में मेंबर पर बैठे हैं ना, ये नायबे नबी की हैसियत से महाजलवा फरमाए। क्या बना रखा है, क्या समझ रखा है? कुरान मुक़द्दस की जो मैंने तिलावत की है, मैं वहां से हटा नहीं हूं। रब्बे कदीर फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम से, बोलिए जोर से बोलिए, जहन्नम से बचाने वाला काम कर रहे हैं, बचने वाला काम कर रहे हैं। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि ये कोई और गुनहगार नहीं, ये तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। उलमा से पूछिए, ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं असली, ये लक़ब है उनका। ज़ैन मने जीनत, खूबसूरती, आबिदीन मने इबादत करने वाले। करबला से जब वापस आए ना इमाम हुसैन, तो हमारे आपके तरह कि अगर कपड़ा अच्छा ना हो तो दूसरे कपड़े वालों को ललचा ललचा कर देखें, बिल्डिंग अच्छी ना हो तो ऊंची बिल्डिंग वाले को ललचा ललचा कर देखें। नहीं, करबला में लुटा कर आए थे घर खानदान, फिर भी पूरी जिंदगी आबादी को छोड़ा और बाहर जाकर इबादत करते थे। जी, बाहर जाकर इबादत करते थे। इसीलिए ज़ैनुल आबिदीन, और खुद भूखे रहते और मदीने के कितने घरों में उनकी आता से चूल्हे जला करते थे। और हम 10 रुपया देते हैं ना, ऐसे दिखा कर देते हैं, मस्जिद में ऐलान करके खड़ा करके नोट। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के आता से मोहल्ला मोहल्ला चलता था मदीने का, लेकिन पता नहीं था कि आता कहां से, पता नहीं था कि कहां से आता है। इमाम साहब को अगर कहीं 1000 दे दिया, मौली साहब हमारे यहाँ फातिहा में जल्दी आ जाना, 1000 रुपया देने का रोब झाड़ रहे हैं।
जब विसाल फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ने और उनके घर जब आता नहीं पहुंचने लगे दादो दहिश, तब कहा पता करो किसका इंतकाल हुआ है। तब मालूम हुआ कि ज़ैनुल आबिदीन की अता से इतने घर में चूल्हे जला करते थे। जब वुजू करते थे ना, वुजू नमाज के लिए, तो चेहरा पीला पड़ जाता था खौफे खुदा से। जी, ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा पीला पड़ जाता। यहां तो हम नमाज पढ़े भी तो दिल हमारा बाजार में नानी कहां कहां टहलता रहता है। वो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ए अल्लाह हिसाब ना लेना, हिसाब देने के काबिल नहीं। जलसा करने का मकसद ये हरगिज नहीं कि किसकी आवाज कितनी अच्छी थी, किसका अंदाज कितना प्यारा था। जलसा करने का माना यह है कि हमारा दिल कितना अच्छा हो गया तकरीर सुनने के बाद, हमारी सोच कितनी अच्छी हो गई। ये मदरसे तो जगह जगह है ना, ये मदरसा और ये बिल्डिंग नहीं है, ये ईमानी चराग है। ये बच्चे आपके सामने नुमाइंदा जाकर बनकर जा रहे हैं। आप जलसा आए हैं तो ये उलमा चराग की शक्ल में हैं। मजानुल अदब हम लोग अरबी लिटरेचर की किताब पढ़ाते हैं दरसगाह में, उसमें फरमाया अल उलमाओ सुरजुल अज़मिना व कुल्लु आलिमिन सिराजो ज़मानिही यस्तगीउ बिही अहलु असरिही। उलमा अपने जमाने के चराग होते हैं, जमाने के लोग उससे रोशनी, ईमान और अमल हासिल करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, जवानों, अब आपके नाम, क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटियां ऐसे दूसरों के साथ जाएं? बोलिए जरा जल्दी, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। अब थोड़ी देर रहूंगा तो क्या तदबीर करेंगे? यही कहेंगे कि कल अब्दुल समद साहब ऐसा ऐसा कह रहे थे, कोई फायदा नहीं। सुनिए, जो 12 साल के और 15 साल के वो ये करेंगे कि बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। ए बेटे, मेरी तरफ लाल, आप ही के लिए मैं बैठा हूं यहां। जो 12 साल 15 साल के हैं वो बड़ी मेहनत से पढ़ेंगे, स्कूल में कॉलेज में बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, ईमानदार प्रोफेसर, ईमानदार लीडर बनेंगे। हजरत, जब मैंने कुछ ऐसी बच्चियों से उनके आवाज इतनी तेज क्यों कर दिया भाई? जब मैंने कुछ ऐसी बच्चियों से बात की, उनके बाप ने कहा बात करिए, सुनना, सर पीट कर मर जाना बेहतर है, जिंदा रहना नहीं तेरे लिए। अगर हमारे किरदार से हमारी बहन बेटियां दूसरों से ताल्लुक करती हैं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? सुनना गौर से, सुनना गौर से कि हजरत आप हमें क्या समझाते हैं? हम देखते हैं कि मुसलमान लड़कों की बातचीत, तौर तरीका, तहजीब, कल्चर, किरदार, अदब, लिहाज, एहतराम निहायत ही गंदा होता जा रहा है। एहतराम और अदब से दूर होते जा रहे हैं। लिहाज इनको नहीं है, इनको तालीम का शौक नहीं है, इनको एजुकेशन से रगबत और चाहत नहीं है, इनको ड्रामा, तमाशा, लज्जत, अय्याशी और तफरीह से मतलब है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कहीं कोई बच्ची पढ़ लिख कर मुस्लिम काबिल हो गई है, हजरत दसियों ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियां पढ़कर बेहतरीन डॉक्टर हो गई, अब अपने यहां बेहतरीन डॉक्टर रिश्ते मुसलमानों में ढूंढते हैं तो पूरे खानदान में नहीं मिलते। सुनना गौर से, नारा लगाने वाले, खिचड़ा मुहर्रम के खाने वाले, गौस के देगों के बिरयानी हजम कर जाने वाले, 12वीं के नाम पर मुर्गे की जिंदगी लेने वाले, सुन, और अगर मिलते भी हैं तो सुन्नी नहीं मिलते। मिलते भी हैं तो सुन्नी नहीं। क्या करोगे तकरीर सुनकर जी? क्या करोगे मेरा नाम पोस्टर में बड़ा सा देकर? क्या मिल जाएगा इससे तुझे? क्या मिल जाएगा? ये मेरे जुब्बे टोपी से क्या हासिल हो जाएगा तुझे? अगर तेरे दिल में ईमान की रोशनी नहीं जागी, अगर अमल का तड़प नहीं हुआ, अगर एहसास नहीं हुआ, सीने के दिल में अगर कहीं गैरत नहीं पैदा हो सकी, अगर खून में हरारत नहीं, ईमानी नहीं जाग सका, अगर सोच में तेरी पाकीज़गी नहीं आ पाई, अगर यहां से उठने के बाद कहीं तूने अपनी जिंदगी में निखार नहीं लाया, जाने के बाद अगर कहीं तूने नमाजों की पाबंदी नहीं शुरू कर दी, माँ का एहतराम नहीं शुरू कर दिया, बाप का अदब नहीं शुरू किया, बड़ों की खिदमत नहीं की, उलमा के करीब बैठा नहीं। जब इत्र के दुकान से कोई गुजरता है तो चाहे इत्र खरीदे न खरीदे, खुशबू तो जरूर मिलती। बोलो, मिलती नहीं मिलती है? तो अगर कहीं नमाज के बाद ये जो 2-2 घंटा चौराहे पर बैठते हो, ऐशा के बाद जाते ये जो मोबाइल के रिचार्ज में पैसे बर्बाद करते हो नेट पर, अगर उलमा के पास जाके बैठते और रोज 2 मिनट देते, कितना? बोलो, 2 मिनट बेशी नहीं। एक दिन नमाज के फराइज सीखते, एक दिन वुजू के फराइज सीखते, एक दिन गुस्ल के फराइज सीख दे, एक दिन रोजे का तरीका सीख दे, एक दिन कुरान मुकद्दस, हजरत कुरान शरीफ पढ़ते हैं लोग, कुरान
ये कुरान, अब रमजान आ रहा है, बड़ी तिलावत की हूड़ लगेगी। कुरान शरीफ तेरी किताब है, बोलो। ये मौलाना साहब लोगों की किताब है, अल्लाह की किताब। बोलिए किसकी किताब है? 10 खत्म 20 खत्म कुछ नहीं मिलेगा, कुल खत्म हो जाएगा। कान खोल कर सुन, कुरान मुकद्दस जिसने नाजिल किया उसने पढ़ने का तरीका बताया। बोलिए बोलिए, जिसने नाजिल किया उसने पढ़ने का तरीका बताया है। जब तक उस तरीके पर नहीं पढ़ोगे, उलमा बैठे हुरूफ बदलेंगे तो माना बदल जाएगा, जेर जबर बदलेंगे तो माना बदल जाएगा। अहले स्टेज आप लोगों से भी हाथ जोड़कर अदब से, मैं स्टेज से भी काफी कभी कभी, अभी एक जुमला मैंने सुना स्टेज पर बोलते हुए नात खानों से, अब नाम नहीं लूंगा, सारे लोगों से गुजारिश है। अन्ना हुर्फे मुशब्बा बिल फेल है, वो अमल दिलाता है तो इसम मंसूब होता है, और वैसे कलमा का इसम मजमूम होता है। अब जहां मंसूब नहीं है वहां मजमूम। अहले स्टेज आप लोगों से भी अदब से इल्तिजा है, नबी ने यूं ही नहीं फरमाया था कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिम। इसलिए बहुत तकलीफ है, अहले इल्म उठते जा रहे हैं दुनिया से। और सुनना, कान खोल कर सुनना, बुखारी की हदीस सुना रहा हूं लगातार 10 हदीस। नबी ने फरमाया इन्ना अशरातिल क़यामा अन युरफ़अल इल्मु व यक्सुरुल जहलु व युस्बितु ज़िना व युश्रबुल ख़मर। नबी ने फरमाया क़यामत करीब है, जब और क़यामत करीब होगी तो सबसे पहली नेमत जमीन से इल्म उठाया जाएगा। खूब महंगा महंगा कपड़ा पहनिए ना, खूब अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाइए ना, बेटे के वलीमा में खूब लंबी लंबी दावतें कीजिए, रहिए ना मस्त। यही तो नबी ने कहा है। सबसे पहली नेमत अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था। जब दुनिया के लोग इल्म से गाफिल होंगे तो सबसे पहले यही नेमत छीनी जाएगी, यही नेमत छीनी जाएगी। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है, जो आलिम जहां मस्जिद में, हजरत देहरादून में मैंने देखा, देवबंदी हैं, आप गए होंगे तो देखे होंगे, गौर से सुनिए आप लोग। फजर नमाज मैंने पढ़ी, फजर से लेकर रहना हुआ मगरिब तक मैंने कंटिन्यू देखा, बच्चे बच्चियां मस्जिद में आते रहे और मुदर्रिस मस्जिद में पढ़ाता रहा, दिन भर पढ़ाता रहा। ये जो मोबाइल में, गुटखे में, पान में पैसा थूकते और फूकते हैं ये लोग, किसी टाइम देखा छोटे बच्चे आए, किसी टाइम देखा बड़े बच्चे आए, किसी टाइम देखा बड़ी बच्चियां आई, किसी टाइम देखा इस तरह से बड़े शाबाद आए जवान। किसको दीन की जरूरत नहीं है, किसको दीन की जरूरत नहीं। अब ज्यादा देर और बोलने से मुझे कोई फायदा और कोई हासिल नहीं होना है। ऐ चश्म तूफान नूह लाने से फायदा, 2 बूंद बहुत हैं अगर कुछ असर करे, 2 बूंद बहुत हैं अगर कुछ असर करे। जवानों आपके तरफ, आपसे हाथ जोड़ता हूं, जरा पान गुटखा से बचाओ अपने को, पान गुटखे से बचाओ। ये समझना आपने अपनी जिंदगी को थूक रहे हो, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। और ये माँ बाप जो बेटियों और बेटों के लिए LIC और पॉलिसियों में पैसा जमा करते हैं, उनको अमल की दौलत दो, अमल की दौलत दो, और इखलास की और मोहब्बत की दौलत दो इन्हें, मोहब्बत की दौलत दो। ऐसी मोहब्बत, ऐसा अमल और ऐसा इखलास। और जवानों सुनो, जब बहुएं ढूंढना तो सूरत मत देखना, पूछना कि नमाजी है कि नहीं है। आप लोगों से मैं पूछता हूं, अगर ये तय हो जाए कि इस साल जितने लोग बैठे, जरा सुनिए गौर से, हम जितने बहू लाएंगे हम ये शर्त रखेंगे कि हमारी बहू को वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, नमाज के फराइज मालूम है और नमाज पाबंदी से पढ़ती है, हमें ऐसी बहू चाहिए। तो मुझे बताओ, लोग इसी जलसे से नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बोलो, शुरू कर देंगे नहीं कर देंगे? करेंगे ना। अब जरा सुनिए, तुम क्या समझते हो जब बहुएं अपने घर में लाते हो, ये क्या है? तुमने समझा नहीं, यही बहू है जो तेरे नस्ल के बका की जमीन है। इन्हीं बहुओं बेटियों से तेरी नस्ल बचेगी। नबी ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, ये तेरी बीवियां तेरी खेतियां हैं। इसका मतलब क्या? इससे तेरा खानदानी फसल चलेगा। तो तुम ये देखो कि खेत जैसा होगा फसल तो वैसी ही होनी है ना।
तो दीनदार लाओ ताकि तेरा घर दीन से फूले फले तेरे घर में। तब तुम करबला वालों से क़यामत के दिन कहना, करबला की शहजादियों, करबला के शहजादों, आपने तो सर कटाया मगर हमने ईमानदार खातून को अपने घर में लाया है, दीनदार बेटी को अपने घर में लाया है, दीनदार शहजादी को अपने घर में लाया है। तब जानते हैं क्या होगा? तब जानते हैं क्या होगा? आप कहीं भी होंगे, आप कमी बेशी में होंगे, आप दुख तकलीफ में होंगे, यहाँ बेटे बेटियां नमाज में दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे बाबा की रोजी में बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह आसमान से गैब से रोजियां अता फरमा देगा तेरे लिए। हाथ उठ रहे हैं। इसलिए अब और टाइम ना लेकर हमारे